नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल के बारे में। थर्ड बीएसएससी सीजीएल जो कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो बिंदु क्या होगा? एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, इन दो बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस में क्या क्या रहता है, ताकि जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर तैयारी कर सकें, बेस्ट अपना एफर्ट लगा सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो बीएसएससी सीजीएल 1 2010 की वैकेंसी थी, फाइनल ज्वाइनिंग 2014 में हुआ। सीजीएल 2 जो है 2014 में वैकेंसी आई, 2018 में कंप्लीट हुआ। सीजीएल 3 प्रतीक्षा में है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। हम लोग तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं आप लोग के साथ कि वैकेंसी आएगी कभी भी। तो आपको लगे रहना है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। यदि आप परेशान रहेंगे तो फिर बाजी कोई और मान ले जाएगा, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू तैयारी में लगे रहेंगे अंतिम रूप से सफलता उन्हीं की होगी। इसलिए बिना हतोत्साहित हुए आपको लगे रहना है। आपका इसमें एज एक्सपायर नहीं होगा। जितना भी लेट करेगा आपको, जो भी लोग पुराने लोग होंगे जिनका कि समय पहले था कि यदि ये वैकेंसी 14 के बाद जो है यदि यह 15 में आती तो जो लोग दे सकते थे वो 21 में भी आने पर वो लोग देने में सक्षम होंगे, क्योंकि एज में आपको छूट मिलना चाहिए उतना। इसलिए परेशान नहीं होना और आपको तैयारी में लगे रहना है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न पीटी और मेंस, दो स्टेज का एग्ज़ाम है। 150 क्वेश्चन, इसमें भी 150 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के हैं, इसलिए फुल मार्क्स 600। इसमें भी फुल मार्क्स 600, इसमें भी फुल मार्क्स 600। और इसमें क्या क्या होता है 150 क्वेश्चन में। और मेंस में जो है क्वालिफाइंग एक हिंदी है, हिंदी क्वालिफाइंग है, जिसके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। और यदि आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी बाकी जो मेंस पेपर है उसका पेपर चेक नहीं होगा। अब देखिए इस 150 क्वेश्चन में 3 सेगमेंट है। वो 3 सेगमेंट क्या है? मैथ्स, रीजनिंग, मैथ और साइंस और जीके जीएस। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस 50 क्वेश्चन, उसके अलावा जीके जीएस 50 क्वेश्चन। ये 3 सेगमेंट हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इन जनरल स्थिति रहेगी कि मैथ और साइंस के 25-25, 50 में से 25-25 क्वेश्चन भी होने चाहिए, जो रहा अब तक का। लेकिन यदि इसमें 20 और 30 भी आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 साइंस से रहेंगे। और इसके बाद जीके जीएस में क्या आपका आ जाएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और विविध। ये सारे सेगमेंट इसमें आ जाएंगे 50 क्वेश्चन में। और ये रीजनिंग अकेला 50 क्वेश्चन लेकर रहेगा। तो लगभग में है। कई बार इसको एग्जैक्ट भी हो सकता है, या तो 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। कि हो सकता है कि रीजनिंग का 52 क्वेश्चन हो जाए, 48 क्वेश्चन हो जाए। तो इसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन ये नॉर्मल स्थिति में यही स्थिति होगी आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न पर। और इसमें 1/4 निगेटिव है, यानी कि एक क्वेश्चन यदि आपको 4 नंबर दे रहा है तो गलत करने पर 1 नंबर वो काट लेगा। यह है 1/4 निगेटिव इसमें, पीटी और मेंस दोनों में। और पीटी में एक और खासियत है। इसमें पीटी का एक खासियत क्या है? बुक, पुस्तक सहित आप इसमें किताब लेकर जा सकते हैं। 3 सेगमेंट आपका हो गया, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग साइंस। इन तीनों सेगमेंट के एक एक बुक आपके लिए अलाउड है एग्ज़ाम में। लेकिन आपको याद रखना है, यदि आप किताब लेकर जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से घाटा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग फिर सोचना किताब की ओर चाहेगा अलग से, स्वतंत्र रूप से। जो भी उसकी मेमोरी है, याद करने की क्षमता है, अब तक जो याद किया है उसकी अपेक्षा उसको भरोसा किताब पर होगा।
आप कोई भी किताब लेकर जा रहे हैं तो आपको ध्यान आएगा कि इस किताब में है। यदि आप किताब लेकर नहीं जाएंगे तो आपको उस किताब वो जो पढ़े हुए हैं तो आपको ध्यान आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आपको किताब लेकर जाना निश्चित रूप से नुकसानदेह होगा। इसलिए इस बिंदु को आप दिमाग से हटा कर रखिए और किताब लेकर निश्चित रूप से ही नहीं जाइए। ये मेरा इसमें व्यवहारिक अनुभव ही रहा है सीजीएल पहले के। इसलिए दोस्तों किताब लेकर आपको नहीं जाना है। और इसके बाद देखिए सिलेबस। सिलेबस आपको बताया गया कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, उसके अलावा जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इन सब का सेगमेंट सिलेबस वही रहेगा जो कि आप जनरल कंपटीशन में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, सिलेबस लगभग वही है। इसमें चेंजिंग थोड़ा थोड़ा हो सकता है। जैसे कि मैथ में जनरली अंक गणित के सेगमेंट प्रॉपर है। अंक गणित वाला सेगमेंट जो है यही फोकस है इसमें। तो सिलेबस आपका मोटा मोटी वही है जो कि जनरल कंपटीशन का है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप तैयारी पहले से करते आ रहे हैं जिस सेगमेंट का, उसी तरह का उसी को आपको बोल्ड रूप से तैयारी करना है और प्रयास करना है कि आप 100 पार करें। निश्चित रूप से 100 प्लस लेकर आए पीटी में। और मेंस का भी सिलेबस वही है। तो आपकी स्थिति ये हो कि पीटी में आप 100 पार करें, 110 तक भी आएँ, और मेंस में निश्चित रूप से 120 पार करें। लेकिन यदि आप टॉप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो आपको 125 जाना चाहिए। 125 5 नंबर और जोड़ दीजिए, तभी आप टॉप रैंकिंग में आएंगे। और टॉप रैंकिंग में आने का मतलब है कि आपका मनचाहा पोस्ट, और उस मनचाहे पोस्ट में भी आप सीनियरिटी में आगे रहेंगे बाकी लोगों से। इसलिए आपके लिए रैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस यही है। इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। और इसकी वैकेंसी जैसे ही आएगी उसी समय से हम लोग इस पर फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे। हमारी ओर से इसके लिए फोकस्ड प्रयास किया जाएगा। अभी प्रॉपर फोकस इसके लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो भी इसका पूरा सिलेबस है, तो मैथ, रीजनिंग अभी नहीं कराया जा रहा है, लेकिन जीके जीएस का जो आपका 50 नंबर का है, 50 मार्क्स का जो जीके जीएस है, प्लस 25 मार्क्स का साइंस, इस 75 मार्क की तैयारी अभी कंप्लीट आपकी होगी। और जब वैकेंसी आ जाएगी तब 25 मैथ है और प्लस 50 रीजनिंग, इस 75 मार्क्स की तैयारी आपको हमारे द्वारा कराई जाएगी वैकेंसी आने के बाद। तो जो लोग भी सीजीएल को निकालना चाहते हैं निश्चित रूप से आप अभी फोकस्ड होकर इन पर कीजिए। और वैकेंसी आने के साथ मैथ, रीजनिंग पर हम लोग जोर शोर से लग जाएंगे कि इस 75 में आप 70 प्लस करके आएँ। हमारा प्रयास ये होगा। इस 75 में आपको 70 प्लस, क्या मैं 50 के आसपास रहने के लिए कहूँगा। 70 प्लस इसमें कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें ये जो 75 है मैथ और रीजनिंग का, इसमें 70 प्लस जो है टफ नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन अपवाद नहीं है कि 70 प्लस नहीं आ सकता। इसमें अपवाद होगा। साइंस और जो जीके जीएस का सेगमेंट है उसमें 75 में से 70 लाना अपवाद स्वरूप घटना होगी। लेकिन मैथ, रीजनिंग में जो है, यदि आपका थोड़ा सा भी औसत दर्जे का भी है तो मैं उसको जो है आपका मेहनत करवा कर 70 प्लस लेकर आऊँगा, ताकि आप निश्चित रूप से पीटी और मेंस में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और निश्चित रूप से आप जॉब इसमें पाएँ। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, इसमें लगातार तैयारी में लगे रहिए। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये तो वैकेंसी 14 के बाद आई ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। ये जो 75 मार्क्स है मैथ, रीजनिंग के अतिरिक्त, उसका तैयारी हमारे साथ कीजिए। हम आगे भी वीडियो कराएंगे और अब कंटिन्यू वीडियो आएगा इसके साथ। आपको पहले बताया जा चुका है कि कोविड के कारण लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय तक ब्रेक रहा। मुझे कोरोना हो गया था, इसके कारण लंबे समय तक आपसे दूर रहा, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और नियमित रूप से वीडियो आपके लिए आएंगे। और करंट अफेयर्स, इसका बिल्कुल फोकस होगा। इसमें आपको 0% कहीं भी से भी कोई एक भी किताब या एक भी मटेरियल लेने की जरूरत नहीं होगी। आप बिल्कुल सिर्फ हमारे मटेरियल, वीडियोज और पीडीएफ जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी के आधार पर आप निश्चित रूप से ये किसी भी एग्जाम में 90% करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके किसी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो आप 25 से 27 क्वेश्चन आप हमारे कराए हुए से कर सकते हैं। आपको एग्जाम में आ सकता है। लेकिन और एक खास बात, यदि हमारे से 25 क्वेश्चन नहीं आए तो आपको किसी अन्य से 20 क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से। क्योंकि जो भी मार्केट में मटेरियल है या बुक्स हैं
उन सभी से ज़्यादा कवरेज हमारे आपको चैनल पर आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का। इसलिए करंट अफेयर्स के लिए तो कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सेगमेंट के लिए भी आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम आपको कौन कौन सा मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं और कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।